अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं जी। मैं आपका मेंटोर सैयद अली ज़िया और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 1। पिछली क्लास में हमने देखा था जी इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप। फोटोशॉप होता क्या है, फोटोशॉप में जो वर्क स्पेस है, टूल बार किसे कहते हैं, सब टूल बार किसे कहते हैं। आज हम उसका फर्स्ट टूल और सेकंड टूल पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट टूल मार्की टूल, जिसमें रेक्टेंगल मार्की टूल, लेफ्टिकल मार्की टूल, रो मार्की टूल, कॉलम मार्की टूल, ठीक है। और उसके बाद हम मूव टूल पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। आज चले आप हम चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या होता है ये टूल और इनसे कौन कौन से काम लिए जा सकते हैं। जी चलिए अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, ठीक है। अब हम ओपन करते हैं जी एडोब फोटोशॉप। सही हो गया जी। एडोब फोटोशॉप में हम अब अपनी वर्क स्पेस में शीट ओपन करते हैं कंट्रोल एन दबा के, जैसा कि मैंने पहले कोर्स में बताया था। ठीक हो गया जी। विड्थ हम रख लेते हैं 1080 बाई 1080, विड्थ और हाइट 1080 बाई 1080। उसके बाद आज हमने जी पढ़ना है फर्स्ट टूल मार्की टूल जिसे कहते हैं। इसमें जी रेक्टेंगुलर मार्की टूल। सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल को। रेक्टेंगुलर मार्की टूल से इस तरह हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम एक फ़ोटो लेके देखते हैं जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे कुछ। कंट्रोल ओ से कुछ भी आपने अपने लैपटॉप में से या पीसी में से जो भी आपने चीज़ सिलेक्ट करनी है वो होगी जी कंट्रोल ओ। ठीक हो गया। अब हम इधर से कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, जैसा कि हम ये पिक्चर ले लेते हैं, ये अपना थंबनेल पहली वीडियो का, ठीक है। जब ये थंबनेल ओपन हो गया, अब इसमें हम मार्की टूल से ये जो लोगो है फोटोशॉप का, इसे मूव करें। ये इस तरह हमने इसे कर लिया सिलेक्ट करने के बाद हम मूव टूल पे आ गए। मूव टूल पे आने के बाद ये देखें जी, हम इसे जिधर मूव करेंगे ये उधर मूव हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ठीक हो जाए। देख सकते हैं हम, आप इसे जिधर मर्जी है मूव कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद कंट्रोल आल्ट और जेड हम दबाएंगे तो ये बैक स्पेस हो जाएगा। उसके बाद इसका एक और फीचर होता है, इसमें फेदर जिसे कहते हैं। हमने फेदर कैसे लेना है, हमने वापस जाना है अपने मार्की टूल पे और हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ये टैब ओपन हो जाएगा। हमने उसके बाद इस टैब में से सिलेक्ट इनवर्स कर लेना है। सिलेक्ट इनवर्स करने के बाद हमने दोबारा राइट क्लिक करके फेदर पे आ जाना है। फेदर पे आके 150 है जिस तरह जितना भी हो सिलेक्ट करके ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब हमने इसको शिफ्ट आल्ट और बैक स्पेस से फेदर दे देना है ऐसे, ये देख लीजिए। और आप जितना गाढ़ा करें गाढ़ा होता जाएगा। उसके बाद फिर हमने कंट्रोल आल्ट जेड करना है तो सारा बैक हो जाएगा। उसके बाद है जी शिफ्ट कंट्रोल और बैक स्पेस से भी इसे फिगर देने होता है, वो उसका एक और मेथड है, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल का देख लिया कि क्या काम है। इसका ज़्यादा काम जो है सिलेक्शन में ही होता है, ठीक है। जब हम प्रोफेशनल में चले जाते हैं तो वो आपको फेदर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी लेफ्ट एंगुलर मार्की टूल हमने शिफ्ट जब दबाना है ना, शिफ्ट जब आप दबाएंगे तो ये सर्कल आपका एक ही विड्थ में इक्वल आगे जाएगा, ठीक हो गया जी। अब हमने इसे ड्रा कर लिया। इसे ड्रा करने के बाद अब हमने इसे ये जो लेफ़्ट राइट वाली की हैं, जिस चीज़ पे इसे लेके जाना चाहे लेके जा सकते हैं। अब ये हम इसे सर्कल में ले आए, ठीक है। इधर हम ले आए। उसके बाद हम मूव टूल पे जाएंगे। मूव टूल पे जाने के बाद हम अब ये चीज़ सर्कल में मूव हो गई, ये देख सकते हैं। इसका ये काम है ज़्यादातर, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टूल पे, जो हमारा टूल है जी रो और कॉलम टूल। रो और कॉलम टूल का एक मैं आपको बहुत ही अच्छा यूज़ बताऊंगा, ठीक है।
रो टूल में चलते हैं। रो टूल में जाने के बाद जी ये इधर हमने कहीं पे भी एक रो सिलेक्ट कर ली। उसके बाद लेयर ली हमने, लेयर लेने के बाद एक और सिलेक्ट कर ली। ठीक है, ये आपने इधर से इसे ऊपर सब टूल बार में आगे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जी अब ये कर लिया। अब इसे देखें जी आप, ये इधर से कट हो गई है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये लाइन यहाँ से निकली। ये ड्रा करने के बाद आपने आना है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे आने के बाद आपने इसे इस तरह सेलेक्ट करना। ये आपने सब टूल बार में से ख्याल रखना है कि सेटिंग चेंज ना हो। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे मूव कर लेना। मूव करने के बाद इस तरह तीनों को मूव करके आपने हर एक में गैप दे देना। ठीक है, उसके बाद जी ठहरे मैं आपको बताता हूँ। ये जी इस तरह सिलेक्ट करके उसके बाद आपने एक नई लेनी है जी शीट कंट्रोल एन से। ये तो थंबनेल का, तो थंबनेल की 1270 बाय 720 होती है। ठीक है, ये ड्रा कर ली। अब वापस हम थंबनेल पे आए, कंट्रोल सी किया, बैकग्राउंड पे आके कंट्रोल सी किया, इधर आके कंट्रोल वी कर दिया। ये जी हमारी एक लेयर इधर पेस्ट हो गई। ठीक हो गया, इसे हमने अपनी जगह पे अब ले जाना मूव टूल के ज़रिए। ये मूव टूल का काम है, ये आप किसी भी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने वापस आना है। वापस आने के बाद यहाँ से हमने इसे कट किया। वहाँ पे हमने एक रो टूल की मदद से एक लाइन ड्रा कर लेनी है जी। उसके बाद इसे डीसेलेक्ट कर दें। इधर आके हमने ये एक लाइन सिलेक्ट कर, एक लाइन सिलेक्ट करने के बाद हमने एक और इधर लाइन सिलेक्ट कर लेनी है। अब हमने वापस मार्की टूल में जाना है जी। मार्की टूल में जाने के बाद हमने इधर से इसको भी कट कर लेना है। एक और ड्रा इधर कंट्रोल सी, सॉरी जी हम लेयर पे थे, बैकग्राउंड पे आके कंट्रोल सी किया। उसके बाद इधर आके कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद जी से अब हमने एडजस्ट करना है। ये देखें बिल्कुल हमारी पिक्चर वो ही बन गई है। ये देखें, इसमें थोड़ा सा हमने गैप रखते हैं, थोड़ा सा गैप। उसके बाद हमने अब वापस आना है। वापस आने के बाद अपने थंबनेल पे हमने इसे कर देना जी सिलेक्ट। उसके बाद हमने एक और ड्रा करना है जी इधर। और ड्रा करने के बाद इसको भी कंट्रोल सी और इधर आकर कंट्रोल वी कर देना। कंट्रोल वी करने के बाद मूव टूल पे जाके हमने इसे भी एडजस्ट कर लेना है। ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा गैप दे देंगे ये। अब ये जो आप गैप देख रहे हैं, अक्सर इस तरह की आपने पेंटिंग्स देखी होंगी दीवारों पे, उनके हिस्से होते हैं, ठीक है, बने हुए इस तरह के
बीच में से गैप होता है और ये इससे थोड़े से छोटे होते हैं। ठीक है, ये है जी मार्की टूल का। ठीक हो गया। अब हम इसे सेव नहीं करते, इसे नो पे कर देते हैं। अब जी मार्की टूल का तो आपको पता चल गया कि मार्की टूल में होता क्या है। इसके साथ आपको एक और टूल बताते हैं, इसे कहते हैं रूलर टूल। कंट्रोल आर करेंगे तो इधर एक रूलर आ जाएगा। मूव टूल पे जाके आप इस तरह अपने पेज पे कोई भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये लाइन आपके पेज की एक्यूरेसी के लिए होती है जी। आप जितने की मर्जी है लाइन ड्रा कर लें, जितना आपको चाहिए हो। ठीक हो गया जी। आज इसी के साथ हम अपनी क्लास का अख्ताम करते हैं जी। हमारी क्लास 1 ख़त्म हो गई है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन के बटन को